दोस्तों, भारत जितना रहस्यमय है उतनी ही रहस्यमय है इसकी संस्कृति। भारत में कई ऐसे मंदिर हैं, कई ऐसी गुफाएं हैं जो कि हमारे इतिहास को समेटे हैं। ऐसी ही एक गुफा उत्तराखंड के पिथौरागढ़ जिले में गंगोलीहाट नगर से 14 किलोमीटर दूरी पर स्थित है, जिसे पाताल भुवनेश्वर के नाम से जाना जाता है। इस गुफा का जिक्र पुराणों में भी मिलता है। ऐसा भी माना जाता है कि इस गुफा के गर्भगृह में दुनिया के खत्म होने के राज भी छुपे हैं। ये गुफा मंदिर रहस्य और सुंदरता का बेजोड़ मेल है। यह गुफा भूतल से 90 फीट नीचे है। इस गुफा मंदिर के अंदर जाने के लिए बेहद ही पथरीले एवं सिकुड़े रास्ते से होकर जाना पड़ता है। तो आइए जानते हैं इस गुफा के रहस्यों और इतिहास को। स्वागत है आपका डिवाइन वर्ल्ड में। यदि आप चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को ऑल पर सेट करें ताकि ऐसी ही वीडियो आप सबसे पहले देख पाएं। इस मंदिर के बारे में ऐसा कहा जाता है कि सूर्यवंश के राजा और त्रेता युग में अयोध्या पर शासन करने वाले राजा ऋतुपर्णा ने इस गुफा की खोज की थी, जिसके बाद उन्हें यहाँ नागों के राजा शेषनाग मिले थे। ऐसा कहा जाता है कि इंसानों द्वारा मंदिर की खोज करने वाले राजा ऋतुपर्णा पहले व्यक्ति थे। शेषनाग ऋतुपर्णा को गुफा के अंदर ले गए, जहां उन्हें देवी देवताओं के साथ भगवान शिव के दर्शन हुए। ऐसा कहा जाता है कि फिर उसके बाद इस गुफा की चर्चा नहीं हुई और फिर द्वापर युग में पांडवों द्वारा इस गुफा को फिर से ढूंढ लिया गया, जहां वे इस गुफा के पास भगवान की पूजा करते थे। स्कंद पुराण में उल्लेख मिलता है कि खुद महादेव शिव पाताल भुवनेश्वर में रहते हैं और अन्य देवी देवता उनकी उपासना करने वहां आया करते हैं। कहते हैं इस गुफा मंदिर के दर्शन चारों धामों की यात्रा के बराबर माना जाता है। पौराणिक कथाओं के अनुसार कलयुग में मंदिर की खोज जगत गुरु आदि शंकराचार्य ने 8वीं शताब्दी में की थी, जहां उन्होंने यहां तांबे का शिवलिंग स्थापित किया था। इस मंदिर में जाने से पहले मेजर समीर कटवाल की स्मारक से होकर जाना पड़ता है। कुछ दूरी तक चलने के बाद एक ग्रिल गेट दिखाई देता है, जहां से पाताल भुवनेश्वर मंदिर की शुरुआत होती है। ये गुफा 90 फीट नीचे है, जहां बेहद ही पतले रास्ते से होकर इस मंदिर तक प्रवेश किया जाता है। जब आप थोड़ा आगे चलेंगे तो आपको एक चट्टान की ऐसी आकृति देखने को मिलेगी जो नागों के राजा शेषनाग को दर्शाती है। आकृति को देख ऐसा प्रतीत होगा जैसे शेषनाग ने अपने सिर पर दुनिया का भार संभाला हुआ है। थोड़ी अंदर चलकर एक हवन कुंड दिखाई देता है। इस कुंड के बारे में कहा जाता है कि इसमें जन्मजय ने नाग यज्ञ किया था, जिसमें सभी सांप जलकर भस्म हो गए थे एवं तक्षक और वासुकी नाग की आकृति भी देखने को मिलती है, जो उस यज्ञ से बचकर भाग निकले थे। पौराणिक कथाओं के अनुसार इस मंदिर में 4 द्वार मौजूद हैं, जो कि रण द्वार, पाप द्वार, धर्म द्वार और मोक्ष द्वार के नाम से जाने जाते हैं। ऐसा कहा जाता है कि जब रावण की मृत्यु हुई तब पाप द्वार बंद हो गया था, क्योंकि रावण के शासनकाल में ही सबसे ज्यादा पाप हुए थे। इसके बाद कुरुक्षेत्र के युद्ध के बाद रण द्वार भी बंद हो गया था। अतः मोक्ष द्वार को लेकर ऐसा कहा जाता है कि जब कलयुग की समाप्ति होगी तब मोक्ष द्वार भी बंद हो जाएगा। कहा जाता है कि एक बार भगवान शिव ने क्रोध में आकर गणेश जी का सर धड़ से अलग कर दिया था। बाद में माता पार्वती जी के कहने पर भगवान गणेश को हाथी का मस्तक लगाया था, लेकिन जो मस्तक शरीर से अलग किया गया था उसके बारे में ऐसी मान्यता है कि वो मस्तक भगवान शिव ने पाताल भुवनेश्वर में रखा था। पाताल भुवनेश्वर की गुफा में भगवान गणेश के कटे हुए सिर की शिलारूपी मूर्ति के ठीक ऊपर 108 पंखुड़ियों वाला शवाष्टक दल ब्रह्म कमल के रूप की एक चट्टान है। इस ब्रह्म कमल से पानी भगवान गणेश के शिलारूपी मस्तक पर दिव्य बूंद टपकती है। मुख्य बूंद आदि गणेश के मुख में गिरती है। मान्यता है कि यह ब्रह्म कमल भगवान शिव ने यहाँ स्थापित किया था, अतः इससे बहने वाली बूंद को अमृत धारा भी कहा जाता है। इस गुफा को लेकर एक खास बात यह भी है कि यहाँ एक शिवलिंग है जो लगातार बढ़ रहा है। ऐसी मान्यता है कि जब यह शिवलिंग गुफा की छत को छू लेगा तब कलयुग का अंत होगा। गुफा में एक साथ 4 धामों के दर्शन किए जा सकते हैं, क्योंकि गुफा मंदिर में केदारनाथ, बद्रीनाथ एवं अमरनाथ को देखा जा सकता है। ऐसे ही और भी कई रहस्य इस गुफा के अंदर छुपे हुए हैं। उम्मीद करता हूँ आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई होगी।
तो लाइक और कमेंट करना ना भूलें। धन्यवाद।